शांति। इस वर्ष की नवरात्रि के इस तीसरे दिन के लिए आप सबको बहुत बहुत हार्दिक दिल से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। जैसे हमने लास्ट 2 डेज से अष्टभुजाधारी देवी अर्थात इस आत्मा की अष्ट शक्तियों के बारे में हम सभी जानकारी ले रहे हैं, सभी जान रहे हैं। तो हमने सुना सहन शक्ति और उसके सहित समाने की भी शक्ति। जैसे हमने कहा कि सहन शक्ति के लिए विशेष हमें स्नेह रूपी गुण को अपने अंदर धारण करना पड़ेगा, तथा समाने की शक्ति के लिए हमें अपने अंदर गंभीरता रूपी गुण को भी धारण करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार सहन करते हुए हैं, लेकिन जब हम समा नहीं पाते हैं तो वो भी हमारे सामने एक बहुत बड़े विकराल रूप लेती है, हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ती है। इसलिए ये 2 गुणों की भी आवश्यकता हमें अपने जीवन में धारण तो ज़रूरत ही ज़रूरी है। एक है स्नेह और दूसरा है गंभीरता। तो आज हम जानते हैं तीसरी शक्ति आत्मा की है समेटने की शक्ति। मानव जीवन को अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए ये समेटने की शक्ति, जिसको पावर टू पिकअप या पावर टू लेट गो कहा गया है, इस शक्ति की बहुत 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 आवश्यकता है। अब जानते हैं कि ये समेटना मुझे कहाँ पर है, किस स्थान पर मुझे समेटना है और क्या समेटना है, और समेटने की आवश्यकता क्यों है। आप देखो, हम सभी अनुभवी हैं। कोई भी स्थान पर जब हम कुछ दिनों की प्लानिंग करके जब हम घूमने के लिए जाते हैं, घर से हम बाहर निकलते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपनी बैगेज एंड बेडिंग को हम तैयार करते हैं। बैगेज एंड बेडिंग दोनों को हम तैयार करते हैं। और ऐसे नहीं कि मान लीजिए हमें 10 दिन के लिए कोई स्थान पर जाना है, तो पूरे घर की सामान भी हम उठा करके हम लेकर के नहीं जाते हैं। जितना उस 10 दिन के लिए जितनी सामान हमें वो भी ज़रूरी है, उन सामान को हम लेकर के जाते हैं। तो उसके सहित हम क्या करते हैं, एक बेडिंग बनाते हैं और दूसरा एक बैगेज बनाते हैं। अब बेडिंग में हम क्या रखते हैं, जो भी रास्ते में जो सामान की हमें ज़रूरत है, उस बेडिंग में हम वही चीज़ें हम डालते हैं। और बैगेज में हम क्या रखते हैं, जो हमारी बहुत ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, चाहे वो हमारी बहुत ज़रूरत वाली फाइल्स हो सकते हैं या ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं या पैसे हो सकते हैं। तो उन सारी ज़रूरतें वाली सामान को हम बैगेज में डाल कर के लेते हैं। और मार्क कीजिएगा, सपोज़ मान लीजिए 2 दिन की हमारे पास वो जर्नी है, 2 दिन हमें ट्रेन का सफ़र है हमारे पास, 2 दिन हमें ट्रेन पे गुजारना है। तो उस समय हम अपने बैगेज को बहुत अच्छी संभल करके एक जगह पर रखते हैं, अच्छी तरह से उसमें चेन बांध करके लॉक लगा करके रखते हैं, चाहे कहीं इधर उधर ना हो जाए। लेकिन बेडिंग को हम कहीं पर भी डाल लेते हैं। क्यों हम ऐसा करते? क्योंकि हमें पता है कि बेडिंग में जो सामान है वो बहुत साधारण से सामान है, अगर गुम भी हो जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन बैगेज में जो सामान है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम उसको कई बार घड़ी घड़ी बार बार उठ कर के भी देखते रहते हैं कि वो सामान अपनी जगह पर ठीक है या नहीं है। और उस यात्रा के दौरान भी हम वो यात्रा को कैसे करते हैं, रास्ते चलते जो भी साइड सीन्स एंड सीनरीज आते हैं, बहुत खुशी के साथ बहुत एंजॉय करते हुए हम 2 दिन या 3 दिन की वो यात्रा को पूरी करते हैं। और उसी के बीच में अगर कहीं पर भी मान लीजिए ग्रुप में हम ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, 10-12 लोगों के साथ हम जा रहे हैं, और उसी 2-3 दिन के बीच में अगर कोई बातों की आनाकानी भी हो जाती है हमारे आपस के बीच में भी,
तब भी हम क्या कहते हैं, लेट गो करो, जाने दो बात को, है ना। क्योंकि जिस मकसद से हम एक जगह पर जा रहे हैं, जिस मकाम के लिए हम पहुंचने वाले हैं, वो हमारी आंखों के सामने, या हम कहें अपने मन और अपनी बुद्धि में, वो फिक्स्ड होकर के रहता है। तो वैसे ही मनुष्य जीवन को भी कहा गया है, ये एक यात्रा के समान है। ये जीवन भी एक यात्रा के समान है। और इस मनुष्य जीवन जब इस यात्रा पर चलना शुरू करता है, तो वो भी अपने कई प्रकार के बेडिंग और बैगेज के साथ वो चलता ही जाता। लेकिन उसे पता ही नहीं है कि बेडिंग क्या चीज़ है और बैगेज क्या चीज़ है। और इस यात्रा के दौरान कई बार हमारे सामने अलग अलग वैरायटी प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के भी लोग आते हैं। अलग अलग प्रकार की बातें लेकर के भी हमारे सामने आते हैं, जो बातें कई बार हमें सुहाता भी नहीं है, कई बार हमें अच्छा भी नहीं लगता है। अनेक प्रकारों के विकारों के स्वभाव संस्कार वाली बातें, विकारों से भरा संस्कार स्वभाव वाले व्यक्ति भी हमारे सामने आते हैं। चाहे जेलसी हो, चाहे हेट्रेड हो, चाहे दुख हो, चाहे दर्द हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कंपटीशन की बातें हो, चाहे कोई कंप्लेंट्स की बातें हो, तो इन सभी बातों को लेकर के हम अपनी यात्रा की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। और कई बार चलते चलते हम अपने आप को देखते भी हैं कि यात्रा तो हम कर ही रहे हैं, है ना, गाड़ी की तरह हम भगा भी रहे हैं, हम भाग भी रहे हैं। लेकिन किसी मकान पर जब हम पहुंचते हैं और अपने आप को थोड़ा सा ठहरवाते हैं, तो फिर हम अपने आप को देखते हैं कि क्या सही में मैं खुश हूँ, क्या सही में मैं सुखी हूँ। क्योंकि जब हम एकांत में बैठते हैं तो कई प्रकार की बातें फिर हमें क्लिक होती है कि वो व्यक्ति ने मुझे ऐसा कह दिया, उस व्यक्ति ने मुझे अपमान कर दिया, उस व्यक्ति ने मेरी कितना निंदा कर दी, उस व्यक्ति ने मुझे कितना इंसल्ट कर दिया। तो कितनी सारी बातों को लेकर के आज मनुष्य अपनी इस यात्रा पर चल रहा है। अब बात आती है समेटने की शक्ति। अपनी मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपनी मानसिक संतुलन को बनाए रखना। और इस मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए मुझे हर क्षण, मुझे हर पल अपने ऊपर बहुत 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 सूक्ष्म रीति से, बहुत प्यार से और बहुत शक्तिशाली होकर के अपने ऊपर अटेंशन देना भी बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये आत्मा की शक्ति है। कौन सी शक्ति है? समेटने की शक्ति है। मुझे लगता है कि हाँ, ये चीज़ें या ये बातें ज़रूरी नहीं हैं, तो तुरंत मुझे उसको क्या करना है? समेट लेना है। और किसके आधार से? ज्ञान के आधार से मुझे इसे समेट लेना है। कैसे ज्ञान के आधार से समेट लेना है? मुझे अपने आप के साथ कुछ बातें करना भी ज़रूरी होता है कि सामने वाले व्यक्ति ने मुझे जो भी कहा, मुझे जो बातें भी सुना दी, वो कोई ज़रूरी नहीं था। या मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर मैं अपने आप को देखूं, तो मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को देखते हुए मुझे ज्ञान को यूज़ करना है कि मैं इन सारी बातों को सुनने के लिए बनी नहीं हूँ या बना नहीं हूँ। जाने दो ये बात को, लेट गो करूँ मैं इन बातों को और तुरंत इन सारी चीज़ों को मैं अपने अंदर समेट लूँ। बिकॉज आई एम ए वेरी पावरफुल सोल, और मेरे अंदर ये समेटने की शक्ति है। मेरे अंदर, मुझ आत्मा के अंदर ये समेटने की शक्ति है। और वर्तमान इस समेटने की शक्ति को मुझे और भी मात्रा में इसको इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना है इसको। वैसे मुझे लगा कि हाँ, ये सामने वाले व्यक्ति मुझे देख करके या मेरी कार्य को देख करके या मेरी उन्नति को देख करके ये जेलस फील कर रहे हैं, तो उनको भी मुझे समेट लेना है। समेट लेना है। कैसे समेट लेना है? कि उन सामने वाली आत्माओं के प्रति एक रहम की भावना को लेकर के मुझे समेट लेना है। मुझे अपने अंदर उनको समा लेना है, जैसे समेट लेना है।
लेट गो करना है। किसको लेट गो करना है? ईर्ष्या हो, द्वेष हो, नफरत हो, घृणा हो, चाहे कोई भी प्रकार के वाइसेस हो, मुझे इन सारे वाइसेस को अपने अंदर समेट लेना है और समेट करके मुझे इस यात्रा को खुशी खुशी से, सुखी होकर के, बहुत उमंग उत्साह के साथ आगे बढ़ना है। तो इस समेटने की शक्ति को इस नवरात्रि के त्योहार में माँ दुर्गा के रूप में दर्शाया गया है। एक तरफ से देखो माँ भी कहते हैं और दूसरी तरफ से शक्ति भी कहा गया है। जैसे हमने कहा ना कि संतोषी माता, जगदम्बा माँ, माँ दुर्गा, तो एक तरफ से हम माँ भी कह रहे हैं और दूसरी तरफ से वो अपनी शक्तियों को भी सबके सन्मुख वो रख रही है, हम देख रहे हैं। माँ अर्थात सबको अपनी प्यार, अपनी प्रेम से सबको पालना देना। माँ क्या करती है? माँ बड़ी युक्ति के साथ, बहुत प्रेम के साथ, बहुत प्यार के साथ बच्चे से कोई भी काम करवा लेते हैं और बच्चा भी क्या करता है? माँ की उस प्रेम भरी पालना में आकर के माँ जो भी कहता है ना, तो बच्चा भी करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ से माँ अपनी शक्तियों को भी यूज़ करती है। माँ अपनी शक्तियों को भी यूज़ करती है। शक्ति अर्थात ज्ञान की शक्तियों को वो यूज़ करती है कि कहीं मेरा बच्चा बिगड़ ना जाए, कहीं मेरा बच्चा गलत रास्ते पर ना आ जाए। एक तरफ से माँ के अंदर वो प्यार भरी पालना भी है, दूसरी तरफ से माँ के अंदर वो पावर भी है। इसलिए हमने देखा है कि जब दशहरा, जब दुर्गा पूजा होता है, माँ दुर्गा को दिखाया जाता है तो उसकी दो स्वरूप को दिखाया गया है। एक है प्रेम से भरा स्वरूप और दूसरा है शक्तियों से भरा स्वरूप। माँ सारी चीज़ों को समेट लेती है, लेकिन अपनी शक्तिशाली स्वरूप के सहित, तो अपनी शक्तिशाली प्रेम भरी पालना के साथ भी। तो आइए हम सभी मिलकर के वास्तविकता में देखा जाए तो आत्मा की इन शक्तियों को वर्तमान इस नवरात्रि के मौसम पर हम अपने अंदर इसको जागृत करें, अपने आप को अवेयर करें, तब हम सच्ची ये नवरात्रि का त्यौहार हम मनाएं, ये हम कह सकते हैं। तो आज के दिन से हम एक प्रतिज्ञा करते हैं कि अगले 24 घंटे तक हम इस समेटने की शक्ति कहें, सहन करने की शक्ति कहें या समाने की शक्ति कहें, इसको हम और तीव्र गति से अपने जीवन के अंदर धारणा पर लाएं।